हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियोस में हम लोग बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स के पीवाईक्यू का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे, है ना, जो कि 2022 के पेपर का था। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का सॉल्यूशन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर उसे देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन से भी जाके आप विजिट करके देख सकते हैं, है ना। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। 6 के ए में पूछ रहा है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन के फंक्शन के बारे में हमें बताना है। 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। देन फिर उसके बाद डिस्कस अबाउट द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स के बारे में भी पूछ रखा है, ठीक है, बेसिक लेवल पे ही। तो दोनों का ही आंसर देखते हैं। सबसे पहले ए पार्ट का आंसर देखते हैं, ठीक है। तो सम की फंक्शंस ऑफ प्रोटीन इंक्लूड, मतलब प्रोटीन का कुछ फंक्शन है। सबसे पहला है एंजाइमेटिक एक्टिविटी। प्रोटीन एक्ट्स एज एंजाइम्स दैट कैटेलाइजेस बायोकेमिकल रिएक्शंस फैसिलिटेटिंग प्रोसेसेस लाइक डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब प्रोटीन की वजह से हमारे बॉडी का जो बायोकेमिकल रिएक्शन है वो अच्छे ढंग से हो पाता है ना। जैसे डाइजेशन हो गया, मेटाबॉलिज्म का एक्टिविटी हो गया, या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया, ये सब अच्छे ढंग से हो पाता है, ठीक है। तो प्रोटीन का जो पहला फंक्शन था वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी था। सेकेंड फंक्शन है स्ट्रक्चरल सपोर्ट। इसमें क्या है, प्रोटीन प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स मेंटेनिंग देयर शेप्स एंड इंटीग्रिटी, है ना। हमारे बॉडी को कोलेप्स होने से बचाता है, एक प्रॉपर शेप देता है ना प्रोटीन। एग्जाम्पल्स इंक्लूड कोलेजन इन कनेक्टिव टिश्यू एंड केराटिन इन हेयर एंड नेल्स। तो ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए इसेंशियल है ना। थर्ड पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन। प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स सच एज ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स एंड थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। मतलब इन सब चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन में प्रोटीन हेल्प करता है। नेक्स्ट है हार्मोन रेगुलेशन। तो कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि हार्मोन्स को भी रेगुलेट करते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन को, मेटाबॉलिज्म वाले हार्मोन को और रिप्रोडक्टिव हार्मोन को, इनको रेगुलेट करने का भी काम करते हैं प्रोटीन, है ना। फिर उसके बाद है इम्यून रिस्पॉन्स। कभी कभी हमारा बॉडी पे पैथोजेंस क्या करते हैं, अटैक करते हैं, तो उसके रिस्पॉन्स में जो प्रोटीन होता है वो एंटीबॉडी जनरेट करता है और उनसे फाइट करने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। तो फिफ्थ ये फंक्शन हो गया प्रोटीन का। नेक्स्ट फंक्शन है सेल सिग्नलिंग, ठीक है। सेल के अंदर जो कोई भी मैसेज ट्रांसफर करना रहता है ना, तो आरएनए के थ्रू ट्रांसफर होता है ना। तो यहाँ पे भी प्रोटीन का फंक्शन आता है कहीं ना कहीं। पिछले क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी इसका आंसर देखा ही था। नेक्स्ट है मसल कंट्रैक्शन। प्रोटीन्स लाइक एक्टिन एंड मायोसिन आर इसेंशियल फॉर मसल कंट्रैक्शन एंड मूवमेंट, ठीक है। तो मसल के कंट्रैक्ट करने या फिर रिलैक्स करने में प्रोटीन लाइक एक्टिन और मायोसिन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये सब कुछ फंक्शंस थे प्रोटीन के। उम्मीद है सारे फंक्शन आपको समझ में आए होंगे। आप एक बार खुद से लिख कर और कॉपी पे नोट डाउन कर लेना, ताकि एग्ज़ाम में लिखने में आसानी हो और आपके मेमोरी में लंबे टाइम तक रहे, है ना। अब आते हैं बी पार्ट पे। 6 के बी में क्या पूछ रखा है, डिस्कस अबाउट बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम्स के क्लासिफिकेशन को हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एंजाइम होता क्या है। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शंस बाय लोडिंग द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू अकर। देखिए, मेनली तो एंजाइम क्या करता है, केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है, मतलब कि केमिकल रिएक्शन को जल्दी से जल्दी होने में हेल्प करता है, ठीक है। वो कैसे करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके करता है ना। एंजाइम्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस एंड द टाइप्स ऑफ रिएक्शन दे कैटेलाइज, ठीक है। एंजाइम्स मेनली दो तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं, एक तो बेस्ड ऑन फंक्शन, दूसरा किस टाइप के रिएक्शन में वो कैटेलिस्ट का वर्क कर रहे हैं, इसके बेसिस पे हम एंजाइम को क्लासिफाई करते हैं,
है ना। ओके, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑक्सीडो रिडक्टेज, है ना। दीज एंजाइम्स कैटेलाइजेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, है ना। मतलब कि ऑक्सीडो रिडक्टेज जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में हेल्पफुल होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में ट्रांसफर किए जाते हैं कहीं ना कहीं, है ना। एग्जाम्पल्स इंक्लूड डिहाइड्रोजेनेज, ऑक्सीडेजेज एंड पेरोक्सीडाइजेज, है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गया इस टाइप के एंजाइम का, है ना। सेकेंड टाइप के एंजाइम पे चलते हैं, ये है ट्रांसफरेज, है ना। ये क्या करता है, ये ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप में हेल्प करता है कहीं ना कहीं, फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, ठीक है। एग्जाम्पल इंक्लूड्स किनेसिस, ट्रांस अमीनेसिस एंड मिथाइल ट्रांसफेरेसिस, है ना। नाम थोड़ा अजीब अजीब उटपटांग सा है, आप मेनली जो भी क्लासिफिकेशन है उसको बस याद रख ले, है ना, वो काफ़ी रहेगा। थर्ड है हाइड्रोलिसिस। ये क्या करता है, हाइड्रोलिसिस कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस। ऑब्वियस सा बात है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को जो कैटेलाइज करेगा उसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन होने में हेल्प करता है बाय एडिंग वाटर। एग्जाम्पल है लाइपेज, प्रोटेज एंड न्यूक्लियाइज, है ना। नेक्स्ट है लाइएज। ये किस चीज़ में हेल्प करता है, ये कैटेलाइज करता है रिमूवल और एडिशन ऑफ ग्रुप टू द डबल बॉन्ड विदाउट हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन। मतलब कि डबल बॉन्ड में किसी भी ग्रुप को जोड़ना है या फिर रिमूव करना है, उसमें लाइएज नाम का एंजाइम जो होता है वो हेल्पफुल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में है डिकार्बोक्सिलेज एंड सिंथेसिस, है ना। आप तो बस नाम याद रखें क्लासिफिकेशन का, बाकी एग्जाम्पल इतना भी इसेंशियल है नहीं कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है आइसोमेरीज, ठीक है। ये क्या करता है, ये कैटेलाइजेज द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन अ मॉलिक्यूल टू फॉर्म आइसोमेरिक फॉर्म। आइसोमेरिक फॉर्म आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, एक ही कंपाउंड का या एक ही मॉलिक्यूल का अलग अलग फॉर्म को हम लोग आइसोमेरिक फॉर्म बोलते हैं, है ना। तो एक ही मॉलिक्यूल का अलग अलग जो स्ट्रक्चर होगा उसको कैटेलिसिस करने में जो हेल्प करेगा वो आइसोमेरीज के कैटेगरी में आएगा, है ना। एग्जाम्पल ये है और म्यूटेज है, ठीक है। रेसमेज एंड म्यूटेज है, ठीक है। नेक्स्ट है लाइगेज। ये क्या है, लाइगेज ऑल्सो नोन एज सिंथेसिस कैथेलाइजेज द ज्वाइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल यूजिंग एटीपी एज एन एनर्जी सोर्स, ठीक है। ये क्या करता है, जब भी दो मॉलिक्यूल ज्वाइन होने वाला रहता है तो उस टाइप के रिएक्शन को ये कैटेलिसिस करके हेल्प करता है, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया डीएनए लाइगेज एंड आरएनए लाइगेज, इन दोनों का ज्वाइनिंग होना रहेगा तो उस बीच में ये कैटेलिसिस की तरह, उस बीच में ये कैटेलिस्ट की तरह वर्क कर पाएगा, है ना। और सबसे लास्ट है हेलो एंजाइम्स। दीज एंजाइम्स रिक्वायर्ड a non-protein component called a cofactor or coenzyme to function properly। मतलब कि नन प्रोटीन कंपोनेंट लेकर किसी भी रिएक्शन को कैटेलाइज करना इन एंजाइम्स का काम है, हेलो एंजाइम्स इनको बोलते हैं, है ना। कोफैक्टर्स कैन बी मेटल आयंस और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक विटामिन्स। मतलब कि वो जो दूसरे कंपाउंड होंगे प्रोटीन के अलावे वो हो सकते हैं या तो मेटल आयंस या फिर विटामिन्स। तो ये थे 6-7 टाइप के क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। नाम थोड़ा अजीब अजीब है तो आप ट्राई करें कि एक बार नोट डाउन कर लें नोटबुक पे और अच्छे से बार बार 4 से 5 बार आप लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको याद तो हो ही जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देख रहे होंगे, ठीक है।